तो बृहस्पति के इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव कर्क लग्न या कर्क राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। देखिए, जो भरणी नक्षत्र होता है यह शुक्र का नक्षत्र है और यह रूल्स एंड रेगुलेशंस को शो करता है। साथ ही भरणी नक्षत्र हम कह सकते हैं कि सुंदर और आकर्षक होता है क्योंकि यह शुक्र का नक्षत्र है और हमारे ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को भौतिकता, सुंदरता, आकर्षण, प्रेम, लग्जरियस लाइफ है ना, जीवन में आनंद, इन सभी चीज़ों का कारकत्व प्राप्त है। वही जब हम बात करते हैं बृहस्पति की तो इन्हें देवताओं का गुरु कहा जाता है। बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जो सुख की जिम्मेदारी होती है वो बृहस्पति के पास होता है। और बृहस्पति मूल रूप से आपके भाग्य, किस्मत के कारक होते हैं। साथ ही इनका जो स्वभाव होता है ये किसी भी चीज में वृद्धि करने का काम करते हैं। ऐसी स्थिति में जब शुक्रदेव बृहस्पति के नक्षत्र में जा रहे हैं, वर्तमान समय में कर्क लग्न और या आपकी कर्क राशि है तो आप शनि की ढैया में चल रहे हैं, लेकिन इनके नक्षत्र परिवर्तन से आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव अवश्य देखने को मिलेंगे। सबसे अच्छा यह रहेगा कि इस टाइम फ्रेम के दौरान आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। आपके परिवार में घर में स्थितियां बेहतर होंगी। पहले से वाद विवाद की जो स्थितियां थी वह समाप्त होंगी। परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। साथ ही आपके परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम या धार्मिक आयोजन इस टाइम पीरियड के दौरान होने के योग बनते हैं। साथ ही कर्क लग्न और यदि आप कर्क राशि के जातक हैं, काफ़ी लंबे समय से यदि आप अपना मकान लेना चाह रहे थे, वाहन लेना चाह रहे थे या आप किसी भी प्रकार से होटल रेस्टोरेंट से जुड़े हुए काम करना चाह रहे थे तो आपके लिए यह टाइम फ्रेम अच्छा है। आप इन फील्ड में नई शुरुआत कर सकते हैं। वही यदि कहा जाए तो गुरुदेव बृहस्पति के नक्षत्र परिवर्तन की वजह से इस दौरान आपको आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होगी। साथ ही आपका मन भी काफ़ी अच्छा रहेगा। हाँ, लगन पर राहु की दृष्टि की वजह से थोड़ा सा आप भयभीत जरूर रहेंगे। आपको एक तरीके का हम कह सकते हैं कि अनजाना भय परेशान करेगा। जो कुछ भी घटनाएं आपके जीवन में होने वाली नहीं है बट उसका आप नेगेटिव तौर पे सोच के और अपने आप में परेशानी पैदा करेंगे। तो अगर आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो आप रिलैक्स रहें, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति आपके जीवन में देखने को नहीं मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके लिए यहाँ पर धन लाभ के अच्छे योग बनेंगे और जो भी आपका बैंक बैलेंस बना हुआ है, यदि आप कर्क लग्न वाले हैं तो ध्यान रखिएगा कि आप अपना जो संचित धन है उसको जहाँ कहीं निवेश करना चाहते हैं या आपके आसपास के व्यक्ति मित्रों के द्वारा आपको निवेश करने के लिए बोला जाता है तो आप बहुत ही सजग होकर निवेश करें। अन्यथा किसी के ऊपर आप जरूरत से ज़्यादा भरोसा करेंगे, उसके कहने पर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो 110% आपका पैसा डूबेगा, फंस जाएगा। तो आपको अपने बैंक बैलेंस को बचाकर रखने का प्रयास करना है। ठीक है, जरूरत से ज़्यादा लोगों पर बिलीव नहीं करना है। हालांकि यदि आप वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्य करते हैं तो इस टाइम फ्रेम के दौरान आपकी वाणी प्रभावी होगी, लोगों को आकर्षित करने में आप सफल हो जाएंगे। यदि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, टीचिंग लाइन के अंदर काम कर रहे हैं या कंसल्टेंसी से जुड़े हुए हैं तो यह टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। साथ ही यदि देखा जाए तो आपके करियर के मामले के लिए भी यह बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन अच्छा रहेगा। विशेष तौर पर यहाँ पर यदि देखा जाए तो जो लोग किसी भी प्रकार से सामाजिक संगठनों से जुड़े हैं, समाज के कार्य करते हैं, एनजीओ वगैरह चलाते हैं, उनके लिए भी अच्छा टाइम फ्रेम है। इस टाइम पीरियड के दौरान आपकी कोई इच्छा पूर्ति हो सकती है। हालांकि शनि की ढैया का प्रभाव आपके ऊपर चल रहा है लेकिन यह टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा है, धन लाभ के लिए अच्छा है। बड़े भाई बहनों से आपके संबंध अगर खराब थे, इस टाइम पीरियड के दौरान आप अपने संबंधों को बेहतर करने का प्रयास अवश्य करें तो आपके लिए चीज़ें बेटर होंगी। हालांकि मैं आपके लिए एक बात और स्पष्ट कर दूं कि जो गुरुदेव बृहस्पति है ना वो आपके दशम में गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप सर्विस में हैं, यदि आप सर्विस प्रोवाइडिंग का काम करते हैं या आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं तो यह टाइम फ्रेम अच्छा है। जो आपके कुलेक्स होंगे उनका साथ भी आपके जीवन में देखने को मिलेगा। शत्रु संबंधित परेशानियां आपकी इस टाइम पीरियड के दौरान समाप्त होंगी। हाँ, यदि आपने पिछले समय में, क्योंकि मैंने बताया कि आपके ऊपर ढैया चल रही है, तो पिछले समय में अगर आपने किसी के ऊपर जरूरत से ज़्यादा विश्वास किया या कुछ पुराने समय की चीज़ें आपके जीवन में लौट के आएंगी, जहाँ पर कुछ आपको सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए या जुडिशरी के क्षेत्र से जुड़ी चीज़ों को लेकर कोई ना कोई नोटिस वगैरह आने के योग दिखाई देते हैं, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा सचेत रहिएगा। बाकी चीजें आपके अनुकूल होती चली जाएंगी। हाँ, थोड़ा सा स्वास्थ्य आपका प्रभावित जरूर होगा तो स्वास्थ्य को लेके आप सचेत अपने रहिएगा। देखिए, इसके अतिरिक्त घर को चेंज करने का
की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं तो घर आप चेंज कर सकते हैं, रेनोवेट करा सकते हैं, वाहन ले सकते हैं। ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेंगी। इसके साथ में संतान को लेकर छोटी मोटी समस्या अभी आपके जीवन में चलती रहेगी। संतान के साथ में मतभेद होने के योग दिखाई देते हैं। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं उनको अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल अगर आप अच्छा बनाकर चलते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि यहाँ पर जब बृहस्पति का शुक्र के नक्षत्र में गोचर हो रहा है तो ये चीज़ आपके लिए अच्छी ये रहेगी कि कॉन्फिडेंस आपका जरूर बढ़ेगा, है ना। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जो अभी आप अपने आप को थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं हताश अपने आप में फील कर रहे थे या बहुत ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन जैसी समस्याओं की स्थितियों में आप चल रहे थे तो उन तमाम स्थितियों से बाहर निकलने का आपको अवसर जरूर प्राप्त होगा। लॉन्ग टर्म की कोई बीमारी थी तो उस बीमारी के पता चलने और उसका इलाज होने के संयोग भी यहाँ पर दिखाई देते हैं, क्योंकि शुक्र को संजीवनी विद्या प्राप्त है। वही गुरुदेव बृहस्पति जीव कारक ग्रह माने जाते हैं। तो ये टाइम पीरियड जो रहेगा वह कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए अच्छा है। हालांकि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉपर्टी से जुड़ा काम करते हैं, माइनिंग का काम करते हैं, इसके अतिरिक्त R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन सभी चीज़ों का अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए यहाँ पर लाभकारी समय रहेगा। डाटा एनालिसिस के कार्यों से भी जुड़कर आप अच्छा मतलब जीवन के अंदर आगे प्रगति कर सकते हैं। इसके साथ में एक बात का और आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जो हमारे कर्क लग्न और कर्क राशि वाले जातक हैं, किस टाइम पीरियड के दौरान पिता के साथ संबंधों को बेहतर करने का आप प्रयास कीजिएगा। लंबी दूरी की यात्रा यदि आप कर रहे हैं तो यात्रा के दौरान अपने हेल्थ का चेकअप वगैरह करा के लंबी दूरी की यात्रा करें। हालांकि विदेश यात्रा वगैरह आपकी अटकी हुई थी तो वहां पर विदेश यात्रा होने के योग दिखाई देते हैं। सुख साधनों में वृद्धि। मैरिटल लाइफ में थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब दिखाई दे रहा हो सकता है कि आपके पार्टनर के अंदर एग्रेशन बहुत ज्यादा रहे, जिसके कारण थोड़े से वाद विवाद लड़ाई झगड़े की स्थितियां यहां पर निर्मित हो सकती हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखें। साथ ही अगर आप अपना कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा हुआ है या सुंदरता से जुड़ा हुआ, क्रिएटिव फील्ड से, कला के अंदर है, और मैंने पता ऑनलाइन टीचिंग वगैरह का अगर आप काम करते हैं तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा रहेगा। धन की स्थिति बेहतर है, सिवाय अपने धन को आप संचित करके रखिएगा। जोर जबरदस्ती या किसी के लालच में आके पैसा इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा। उपाय क्या करना है, देखिए इस टाइम पीरियड के दौरान शनि की जब ढैया चढ़ रही है आपके जीवन में तो मैं आपके लिए एक ही उपाय सजेस्ट करूंगा जो आपको बहुत अच्छे तरीके से काम करने वाला है। आप लक्ष्मी जी की उपासना कीजिए। लक्ष्मी जी की अगर आप उपासना लगातार करते हैं तो आपके जीवन में सुख शांति सारी चीजें आपको प्राप्त होंगी। दूसरी स्थिति एक और कर सकते हैं कि आपके आसपास कोई कृष्ण मंदिर हो, आप उस कृष्ण मंदिर में जाइए और वहां पर अपनी इच्छा बोलिए, आपकी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। इस उपाय को आप करके देखिएगा, ये प्रैक्टिकल है। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को